आर्टिसन लार्वल का कमांड लाइन टूल है। इस टूल का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे फाइलें क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग को मैनुअली एक एक फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम लोग कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट्स, जॉब्स, लिसनर्स। और अगर आपको एप्लीकेशन को मेंटेनेंस मोड में डालना है तो इस तरह से लार्वल आपको बहुत सारे कमांड प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट कमांड प्रोवाइड करता है, जिनका यूज़ करके आप कई सारे काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपके डेटाबेस में फेक रिकॉर्ड्स जनरेट करना है, आपको आपके व्यू फाइल्स को कैशे करना है, मतलब आपका व्यू फाइल्स जब भी ब्राउज़र में लोड हो तो फास्ट लोड हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए आप लार्वल के आर्टिसन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इवन आप लार्वल का आर्टिसन कमांड से क्रोन जॉब भी रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन है, मैं यहाँ पे टाइप करूँ PHP। जैसे नॉर्मली आप PHP का कोई भी फाइल को रन करते हैं PHP कमांड का यूज़ करके, उसके बाद आर्टिसन ये लार्वल का कमांड की एक फाइल है यहाँ इसी फोल्डर के अंदर, डेमो फोल्डर के अंदर। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूँ लिस्ट कमांड का नेम है और मैं इसको हिट करूँ इंटर, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे कमांड्स की लिस्ट है। अब मैं सारे कमांड्स के बारे में डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उस कमांड को यूज़ करेंगे और उनके बारे में आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ना नॉलेज दे देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक कमांड है PHP आर्टिसन डाउन। अब इस कमांड को रन करते ही अभी आपका ये डोमेन वेबसाइट रन हो रही है। मैं जैसे ही इस कमांड को रन करूँगा वो एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड में चले जाएगी। कई बार जब आप किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो आपको एप्लीकेशन को किसी न किसी रीज़न से डाउन करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो इस एक सिंपल कमांड के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को मेंटेनेंस मोड में डाल सकते हैं। जैसे ही अब मैं जाके यहाँ ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा 503 सर्विस अनअवेलेबल आ जाएगा। ये पेज कस्टमाइज कर सकते हैं आप जैसा आप चाहते हैं उस तरह से, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन को फिर से ट्रैक में लाने के लिए आप जस्ट टाइप कीजिए अप, PHP आर्टिसन अप, और अब आपकी एप्लीकेशन लाइव हो गई है। और अगर मैं जाके इस पेज को फिर से रिफ़्रेश करूं तो एप्लीकेशन अब लाइव हो गई है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके ls करूं तो आप देखिए यहाँ पे एक फाइल है आर्टिसन। अगर हम इस फाइल के कंटेंट जाके चेक करें sudo vi, तो आप देख सकते हैं ये भी एक PHP फाइल ही है। सिर्फ हम इसको कमांड लाइन से रन कर रहे हैं ताकि हम कुछ फाइलें जनरेट कर सकें, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कमांड लाइन से करना चाहते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है ना। तो उन सब के लिए हम ये कमांड लाइन टूल का यूज़ कर रहे हैं। मैं इस फाइल से एग्जिट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ PHP आर्टिसन env। अब env क्या है, हमारे पास ये env फाइल है। यहाँ पे हमारा ऐप का इन्वायरमेंट है लोकल। जैसे मैं इस कमांड को रन करता हूँ ये मुझे दे देगा ऐप का इन्वायरमेंट लोकल। अब अगर मैं यहाँ पे जाके फाइल का इन्वायरमेंट को प्रोडक्शन कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो ऐप का इन्वायरमेंट अब प्रोडक्शन हो गया है। इसके बाद इस फाइल को वापस मैं लोकल कर देता हूँ। अब प्रोडक्शन और लोकल में डिफरेंस यही है कि लोकल में आप बग्स हो सकता है तो आपका एरर रिपोर्टिंग ऑन रखेंगे, लेकिन आप प्रोडक्शन में क्लाइंट को तो बग्स नहीं दिखाना चाहेंगे तो आप एरर रिपोर्टिंग को ऑफ ही रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम बात करते हैं रूट्स की। जैसे हम यहाँ पे है हमारा वेब रूट्स। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही रूट है सॉरी। तो अगर हमको चेक करना है हमारे पास कितने रूट्स हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। PHP आर्टिसन लिस्ट टाइप करके चेक कर लेते हैं कौन सा कमांड है। रूट लिस्ट, रूट कॉलन लिस्ट। तो PHP आर्टिसन सॉरी क्लियर कर देते हैं, पहले ऊपर में टाइप करते हैं PHP
आर्टिसन रूट लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है हमारे पास टोटल 2 रूट्स हैं। एक है API वेब रूट है जो क्लोजर है, ये क्लोजर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है दूसरा API यूज़र, और इस पे जो मिडिलवेयर लग रहा है वो है वेब मिडिलवेयर, और इस पे जो मिडिलवेयर लग रहा है वो है API और API ऑथ API मिडिलवेयर। तो अब ये API वाला रूट क्या है, वेब का रूट तो यहाँ पर है, API वाला रूट api.php के अंदर यहाँ पे आप देख लीजिए, और इसके ऊपर जो मिडिलवेयर अप्लाई हो रहा है वो ऑथ API वाला मिडिलवेयर अप्लाई हो रहा है। फिर आप बोलोगे कि इस पे ये वेब मिडिलवेयर जो अप्लाई हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये मिडिलवेयर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे ऐप के अंदर http के अंदर kernel.php के अंदर, तो यहाँ पे देखिए जो भी फाइलें web.php फाइल के अंदर रूट्स में web.php फाइल के अंदर जो भी रूट्स आप क्रिएट करते हैं उन रूट्स पर ऑटोमेटिकली वेब मिडिलवेयर अप्लाई हो जाता है, ताकि वेब और API मिडिलवेयर के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सके। API मिडिलवेयर अलग तरीके से रन करते हैं और वेब मिडिलवेयर अलग तरीके से रन करते हैं। अब सिमिलरली API के लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो API मिडिलवेयर अप्लाई हो रहा है, और ये सारे कॉमन मिडिलवेयर हैं जो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद ये आपके रूट लेवल के मिडिलवेयर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से रूट्स बने हुए हैं, चाहे वो API हो चाहे फिर वो आपका वेब हो। और अगर आपको कोई कंट्रोलर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए PHP आर्टिसन मेक। जहाँ पे भी आप इस कमांड नेम मेक को देखेंगे मतलब आपको वहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, चाहे वो कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो चाहे वो मॉडल क्रिएट कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलन कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ एडमिन कंट्रोलर। अब जब भी मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ तो मैं उसका नाम सिंपली एडमिन नहीं दे देता हूँ, साथ में अटैच कर देता हूँ एडमिन कंट्रोलर। और मैं जैसे ही यहाँ पे हिट करता हूँ तो कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाता है। अब जाके अगर मैं यहाँ पे HTTP के अंदर एडमिन कंट्रोलर को चेक करूँ तो आप देखिए लार्वेल ने आपके लिए ये फाइल क्रिएट कर दी है। इस फाइल के अंदर इसने नेम स्पेस भी डाल दिया है कि भाई ये ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स डायरेक्टरी में है। फिर यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो यूज़ करते हैं ब्राउज़र्स गेट और पोस्ट की, उस ऑब्जेक्ट को भी डाल दिया है, या उस क्लास के नेम स्पेस को भी यहाँ पे डाल दिया है, और फिर आपका ये बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर दिया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ पब्लिक फंक्शन इंडेक्स और रिटर्न कर दूँ, मैं फिलहाल वेलकम व्यू को ही रिटर्न कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाके वेब में रूट गेट वेलकम, और फिर यहाँ पे अगर मैं कंट्रोलर का नाम दे दूँ एडमिन कंट्रोलर एट इंडेक्स मेथड। अगर आपको ये कमांड अभी समझ में नहीं आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए आप वरी मत कीजिए, थ्रू आउट द कोर्स हम लोग कई बार इसको यूज़ करने वाले हैं, आपको रटा जाएगा ये पूरी तरह से। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ फिर से वही कमांड PHP आर्टिसन रूट लिस्ट, तो आप देखेंगे कि हमको ये बताया था, इस बार इसने क्लोजर नहीं बोला, इस बार इसने बताया कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कंट्रोलर और मेथड इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, और रूट का नाम है वेलकम, और मेथड जो है गेट है, और ये मिडिलवेयर जो अप्लाई हुआ है उस पर वेब मिडिलवेयर अप्लाई हुआ है।
इसी तरह से अगर अब हम क्रिएट करना चाहते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल -m। अब मॉडल क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, ये आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अभी आप सिंपली इतना समझिए कि हम लोग बस फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं इस कमांड को, सॉरी यहाँ पे मेरे को नेम देना था उसका, तो नेम मिसिंग, तो अब मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। जैसे इसको मैं पोस्ट मॉडल बना देता हूँ। अब मैंने इस नाम को, जो मॉडल का नाम दिया है, वो सिंगुलर फॉर्म में दिया है। जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं उसके नाम को हम सिंगुलर फॉर्म में ही देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके इंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये जो मॉडल है ये किसी मॉडल डायरेक्टरी के अंदर पहले तो क्रिएट नहीं हुआ है, ये इस ऐप के अंदर डायरेक्टली क्रिएट हो गया है। अब अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो आप देखेंगे इसका नेम स्पेस सिर्फ ऐप है। और फिर यहाँ पे ये एलिमिनेट डेटाबेस एलिक्वेंट मॉडल नेम स्पेस को यूज़ कर रहा है और आपका सिंपल बेसिक क्लास का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे अभी कोई भी जॉब्स का फोल्डर नहीं है, ठीक है, या इवेंट्स का फोल्डर नहीं है। हम लोग वो भी क्रिएट कर सकते हैं। PHP आर्टिसन लिस्ट टाइप कीजिए। PHP आर्टिसन लिस्ट टाइप करने के बाद अगर आप यहाँ पे आके देखिए तो यहाँ पे कमांड है मेक जॉब। तो मैं यहाँ पे किसी कमांड को बना देता हूँ PHP, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। PHP आर्टिसन मेक, सेम मेक कमांड जॉब। इसके बाद जॉब का नाम देता हूँ CSV रिपोर्ट। कई बार हम लोग को रिपोर्ट्स जनरेट करनी पड़ती है हमारे एप्लीकेशन में, तो अभी सिंपली मैं इस जॉब को नाम दे देता हूँ CSV रिपोर्ट। और जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे एक जॉब्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। पहले नहीं थी ये यहाँ पे, अब यहाँ पे एक जॉब्स की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और इसके बाद हमारे यहाँ पे जॉब्स है CSV रिपोर्ट्स। इस तरह से कई सारी डायरेक्टरीज आप इनिशियली जब लारवल का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे तो नहीं क्रिएट होती है। जैसे जैसे आप उसमें वो फोल्डर्स क्रिएट कमांड्स रन करते जाते हैं और डायरेक्टरी आपके लिए क्रिएट होती जाती है। इसके बाद चेक कर लेते हैं और क्या क्या कमांड बाकी है। तो PHP ऐसे बहुत सारे हैं। आर्टिसन लिस्ट, सबकी बात नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि हम लोग को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ करना है बहुत सारे कमांड्स को। अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है की जनरेट कमांड है, इवेंट्स क्रिएट करने के कमांड्स हैं। फिर नीचे आएंगे तो डेटाबेस की माइग्रेशंस रन करने के कमांड है। माइग्रेशंस क्या होता है, टेबल क्रिएट करना होता है कोड के थ्रू, उसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। और इसके बाद अगर जॉब्स क्यू, जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करने वाले, और रूट्स का तो मैंने बता ही दिया। अगर आपको क्रोन जॉब रन करना है तो आप किसी टास्क को किसी टाइम में शेड्यूल में करना चाहते हो तो हम क्रोन जॉब यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ेगा उसके लिए, फिर वो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सेशंस, अगर आपको स्टोरेज लिंक क्रिएट करना हो तो स्टब क्रिएट करना हो तो स्टोरेज लिंक क्या होता है, आपकी फाइलें जो होती हैं वो मैक्सिमम टाइम स्टोरेज के अंदर होती है पब्लिक डायरेक्टरी में, लेकिन हमको उनको index.php जहाँ पे होती है ना और आउटर पब्लिक डायरेक्टरी, वहाँ से लिंक करना होता है। तो उस टाइम पे हमको स्टोरेज लिंक कमांड का यूज़ करना होता है, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।